आज इस पर्टिकुलर में हम ये समझने वाले हैं, जो भी हमारा फंक्शन है पाइथन में, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को बना लिया है, मान लीजिए आपने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। सपोज लेट मी डिफाइन हियर। सपोज मैंने डिफाइन कर लिया है डेफ एडीडी, और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रिंटिंग, लेट मी टेक द वैल्यू a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग प्रिंट एंड आई विल बी राइटिंग a प्लस b। ठीक है। और हमें पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा था कि इस फंक्शन को काम करवाने के लिए हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। सपोज दिस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और देखिए, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसको एक ही बार कॉल करेंगे। वी कैन कॉल देम एज मेनी टाइम्स एज वी डू वांट। तो देखिए यहाँ पर ऐड में पहली बार कॉल किया, मैं फिर से ऐड लिख रहा हूँ, दूसरी बार कॉल हुआ, ये अब यहाँ पर मैं ऐड लिख रहा हूँ, ये तीसरी बार कॉल हुआ। देखिए यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 7 ले चुका हूँ, इसलिए हर बार ये मुझे 12 रिजल्ट देगा। बट जब हम वेराइटीज ऑफ फंक्शंस इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, तब क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को वैल्यू देंगे, और जिस तरह से हम वैल्यू देंगे वो उस तरह से उसको ऐड करके हमें आंसर देगा। तो हो गया ना हमारा कोड रियूजेबल। एक बार फंक्शन को लिखो, जितनी बार आप अपनी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, उतनी बार उस पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू को मॉडिफाई करके आप जितना टाइम आपको चाहिए उतना आप यूज करो। तो दिस इज व्हाट कोड रीयूजेबिलिटी मीन। ओके, नाउ दैट इज मॉड्यूलरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एक बड़े टास्क को जब हम एक ही टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होती है, बहुत सारी गलतियां होती है। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिग्निफिकेंटली वी हैव डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शंस। इससे क्या होगा, इससे हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम छोटे छोटे टुकड़ों में इट विल बी डिवाइडेड, और इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरर अगर ऑकर होता है, तो हमें बस उसी पार्ट को क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। हमें पूरे प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। यही लिखा है यहाँ पर, देखिए, फंक्शंस ब्रेक डाउन एक कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रॉब्लम को वो सिंपली पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है। मैनेजेबल एंड लॉजिकल यूनिट्स, ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स में जो ब्रेक करता है, दोज आर into smaller parts में डिवाइड करता है, which are manageable and are divided into logical units. This makes your code easier to understand. easy हो जाता है हमें समझने में, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख रहा हूँ पाइथन में, जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऐड का एक फंक्शन बनाया हूँ, सब्ट्रैक्शन का बनाया हूँ, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का बनाया हूँ, फोर्थ में डिवीजन का बनाया हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इजीली आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं चार फंक्शन जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बनाया हूँ, तो क्या है, आपको इजीली पता चल गया होगा इस पर्टिकुलर चीज से कि हाँ, इस पर्टिकुलर पार्ट में वी हैव डन एडिशन और ये ऐड का फंक्शन है, और एक पर्टिकुलर पार्ट में सब्ट्रैक्शन का ये फंक्शन है, थर्ड पार्ट में ये एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, फोर्थ पार्ट में दैट इज डिवीजन। देखिए, एक बड़ा सा प्रॉब्लम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो इससे क्या हो रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है कि कौन सा पार्ट किस तरह से काम कर रहा है, और जैसे कि मैं बोला, इजीली हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। और एक तीसरा है अब्स्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, अगर हम अब्स्ट्रैक्शन के सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सिर्फ जो जो चीज़ें एसेंशियल है उसको ही वो हमें दिखाएगा। इट विल बी शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स एंड इट विल बी हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। और वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन लिखा है ना, मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे हेल्प कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है, abstraction is a system or a feature which will be showing the essential features while hiding the background details। तो क्या है abstraction के, हमारा ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा एसेंशियल फीचर्स दिखेगा और
जो भी सराउंडिंग पार्ट है जिसकी जरूरत ही नहीं है वो पार्ट हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, functions hide the implementation details of a particular task. When you call a function, you need not to know how it does what it does, only what it does. Okay, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो फंक्शन जो बनाया गया है, यहाँ पर जो फंक्शन बनाया गया है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर पार्ट कोई प्रोग्रामर ने लिखा है, ठीक है, और हमें बोला है आपको जब भी एंड वी आर दी वन हु इज यूजिंग द प्रोग्राम, और हमें ये बोला गया है कि जब भी आप एक फंक्शन को यूज करने की कोशिश करो आप सिर्फ इसको कॉल करो। और जब हमें ये पर्टिकुलर काम दिया गया है हमें सोचने की ही जरूरत नहीं कि फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, ये सुनो, हमें बस कॉल करना है और हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं वही चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये हो गया हमारा एसेंशियल फीचर्स। ये जो फंक्शन कॉल है अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल से ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम माय एसेंशियल फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। और ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ये है वो हिडन बैकग्राउंड डिटेल्स, हिडन बैकग्राउंड डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है, हिडन बैकग्राउंड डिटेल्स। तो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है। देखिए व्हाट इज दिस, हमें इस बात का हमें ये जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओनली हमें ये पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है, बस वो काम क्या कर रहा है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम उसको अगर कॉल करेंगे, हमें अगर पता नहीं होगा कि फंक्शन काम ही क्या कर रहा है तो हम उसको कॉल क्यों करेंगे। इसलिए सिर्फ ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है, फंक्शन वेन एवर इज डिक्लेयर्ड, ओनली हमें ये पता होता है कि काम क्या करता है, कैसे करता है हमें इसकी जरूरत नहीं है, वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने प्रोग्राम लिखा है उसको पता होना जरूरी है, ठीक है। और क्या लिखा है, दिस सिंप्लीफाइज द ओवरऑल प्रोग्राम एंड अलाउज यू टू फोकस ऑन हाई लेवल थिंकिंग, ठीक है, हमें बस उसी चीज के बारे में ही सोचना होगा जिस चीज की हमें जरूरत है। और एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यू यूज प्रिंट ऑल द टाइम, देखिए हम हर वक्त प्रिंट यूज करते हैं, और आपको ये मैं बता दे रहा हूँ प्रिंट भी एक फंक्शन कॉल ही है, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन हमारे पर्टिकुलर बैक एंड ऑफ द प्रोग्राम में उसको बनाया गया होगा, उसका लॉजिक लिखा होगा। तो जब जब हम प्रिंट लिखते हैं, देखा आप लोगों ने देखा होगा पैरेंथेसिस लिखते हैं, प्रिंट के बाद वी आर राइटिंग ए पैरेंथेसिस, एंड वेन एवर ए नेम इज विल बी देयर, जब भी एक नाम होता है और उसके साइड में अगर पैरेंथेसिस होता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक फंक्शन। तो देखिए ऐड जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे उसके बाद जो मैं पैरेंथेसिस डाला हूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में, हम प्रिंट को वैसे ही लिखते हैं, वी आर राइटिंग प्रिंट एंड वी आर कीपिंग ए पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम जो कोई भी डिटेल जिसको हमें आउटपुट स्क्रीन में देखना है उसको हम लिखते हैं। तो ये एक मेरा फंक्शन कॉल ही हो गया, ये भी मेरा एक फंक्शन कॉल ही है। हमें क्या पता है ये काम क्या कर रहा है, वाई दिस पर्टिकुलर प्रिंट विद पैरेंथेसिस इज एक्चुअली यूज्ड, पर कैसे कर रहा है वी नीड नॉट टू स्पेंड आवर टाइम टू थिंक। तो ये लिखा है यहाँ पर, यू कैन यूज प्रिंट ऑल द टाइम बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि अंदर क्या चल रहा है, लो लेवल पर्टिकुलर पार्ट में कैसे काम चल रहा है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्या काम कर रहा है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। तो हमें पता चल गया और एक इम्पोर्टेंस कि फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। रीडेबिलिटी, वेल नेम्ड फंक्शंस मेक योर प्रोग्राम मोर सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग व्हेन यू सी ए, हाँ वो बोल रहा है कि जब भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हैं उसके नाम से हमको पता हो जाना चाहिए कि उसका काम क्या है। तो ये आप याद रख सकते हो इस तरह से कि दिस इज लाइक ए टू डू वर्क वेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये और एक इम्पोर्टेंस है कि बहुत सारे फंक्शन जो हमारा पाइथन के प्रोग्रामिंग में यूज हुआ है, काफ़ी सारा प्रीडिफाइंड की बात कर रहा है ये, उसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है उसका काम क्या है। बेस्ट एग्जांपल इज मीन, अगर मैं मीन लिख के आई एम यूजिंग ए पैरेंथेसिस, इसका मतलब ये है कि ये कुछ मिनिमम वैल्यू निकालने का काम कर रहा है। इफ आई एम राइटिंग प्रिंट तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ प्रिंट करने का काम कर रहा है, राइट। इफ आई एम राइटिंग रेंज तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ रेंज का बात हो रहा है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का अगर नाम अच्छा हो तो वो अपने आप खुद को डिस्क्राइब कर लेता है, उसको डिस्क्राइब अंदर से जाकर या उसको एक डिफरेंट सेपरेट मैनर उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब है टेस्टिंग।
टेस्टिंग का काम क्या है, जैसे कि हमें पता है फंक्शंस आर इजियर टू टेस्ट इन आइसोलेशन, यू कैन राइट टेस्ट केसेस स्पेसिफिकली फॉर ईच फंक्शन टू एंश्योर इट्स वर्किंग प्रॉपरली। हम फंक्शन कॉल में हमारी वैल्यू को सेंड करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन सही तरह से काम कर पा रहा है या नहीं। अगर मैं बिना फंक्शन के पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखता तो इट वुड हैव टेकन मीन्स बहुत टाइम वुड हैव बीन कंज्यूम फॉर टेस्टिंग द होल प्रोग्राम, बट टेस्टिंग द फंक्शन इज ईजियर देन टेस्टिंग द होल प्रोग्राम। ठीक है, और एक पॉइंट क्या लिखा है, टीम वर्क इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग अपना फंक्शन लिख देते हैं और उस अलग अलग फंक्शन को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर मशीन में या एक पर्टिकुलर डिवाइस में रन किया जाता है। तो देखिए काम आसान हो गया। अब मान लीजिए कि आप और मैं हैं और हमें अलग अलग काम दिया, हम एक पर्टिकुलर बड़े प्रोजेक्ट का अलग अलग पार्ट दिया गया है। मान लीजिए कि आप बिना फंक्शन यूज करके पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिख रहे हैं, मैं भी पूरा लिख रहा हूँ। डोंट यू थिंक हमारा दोनों का प्रोग्राम कंबाइन होके एक जगह पर रखना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम हुआ होगा? यस और नो? यस। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्ट आपको दिया गया है, आपने उसको एक फंक्शन के अंदर लिखा है और मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट दिया गया था, आई हैव रिटन दैट इनसाइड ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगा वी विल बी सबमिटिंग आवर फंक्शन, और हर एक फंक्शन को कंबाइन करके एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जा सकता है और वो बहुत आसान भी होगा उसको डिबॉग करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके आउटपुट को समझने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया कि हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं पाइथन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारा बहुत अलग अलग फैक्टर से डिवाइड हुआ है। तो वो फैक्टर 3 फैक्टर है। एक है रिटर्न टाइप को लेकर, दूसरा है पैरामीटर्स को लेकर, तीसरा है एक डिफॉल्ट पैरामीटर्स और दूसरा विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स। मैं समझाऊंगा रिटर्न क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इतना तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन आई विल बी मेकिंग श्योर टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने इस पर्टिकुलर चैनल में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देखना ना भूलना। ठीक है, चलिए पहला है ये वाला चीज, विथ रिटर्न एंड विदाउट रिटर्न। देखिए विथ रिटर्न का काम क्या है, लेट्स से देखिए ये पर्टिकुलर पार्ट में क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिफाइन किया हूँ और यहाँ पर 2 वैल्यू को बुलाया गया है और उसको अलग 2 वेरिएबल में स्टोर किया गया है और स्टोर करने के बाद उन दोनों को ऐड किया गया है और यहाँ पर कुछ रिटर्न किया गया है। ठीक है, मैं समझाऊंगा, मैं बस एक एक पार्ट को अभी दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या लिखा गया है, देन आई विल बी टीचिंग। और ये जो पार्ट है जैसे कि मैं बोला, जब भी आप एक फंक्शन का नाम लिखते हो और पैरेंथेसिस लिख देते हो, इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है। कौन से फंक्शन को कॉल किया है भाई? उस फंक्शन को कॉल किया गया है जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम आप यहाँ पर लिख देते हो, इसका मतलब है आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया हुआ है और कॉल करके आप आपने फिर से एक वेरिएबल में उसको स्टोर किया हुआ है और एट लास्ट आपने इसको प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और रिटर्न का काम क्या है। यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ सो दैट क्लियरली आप सबको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम दिखे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम इस पार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हुआ हो गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्रोग्राम जो काम करेगा उसको, प्रोग्राम तो कंपाइल ऊपर से नीचे ही होगा, दस पर्टिकुलर डिफाइन हुआ है या नहीं ये सब। ठीक है, पहले क्या है प्रोग्राम कैसे काम करेगा, देखिए वो फंक्शन कॉल के पार्ट से काम करना स्टार्ट करेगा। तो ऐड नम लिखा है, 10 20 लिखा है, तो इससे क्या हुआ है, इट विल स्टार्ट कॉलिंग ए फंक्शन और जब कॉल करेगा द कर्सर विल बी डायरेक्टली कमिंग टू द फंक्शन टू विच इट हैज कॉल्ड। तो ये मेरा, जस्ट मोमेंट, क्या हुआ भाई, जस्ट मोमेंट गाइस, जस्ट मोमेंट, मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, देखिए जस्ट मोमेंट। जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पर
वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर फंक्शन कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, दो वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जब भी आप एक फंक्शन में देखते हो पैरेंथेसिस में कुछ आइडेंटिफायर या वेरिएबल लिखा गया है, आपको ये पता होनी चाहिए ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। पैरामीटराइज मीन्स जिसके पास पैरामीटर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, उसके मैं सिर्फ कॉल ही नहीं किया हूँ, आई हैव ऑल्सो पास 2 वैल्यूज 10 20। तो इसका मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में मैं सेंड किया हूँ उसी ऑर्डर में वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। तो ए में क्या स्टोर होगा जी 10, बी में क्या स्टोर होगा जी 20, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ नम इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और एस नम इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर सम होकर वो वैल्यू क्या हो जाएगा 30। और यहाँ पर जैसे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें प्रिंट नहीं होगी, ये किसको रिटर्न करेगा, मुझे बोलिए किसको रिटर्न करेगा, जिसने बुलाया है उसको रिटर्न करेगा। इसने बुलाया, यहाँ पर बुलाया किसने है, इसने बुलाया है, इसलिए वैल्यू इसको रिटर्न होगा। तो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया होगा भाई, यहाँ पर 30 आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई हैव रिटर्न सम का वैल्यू क्या है 30, तो 30 रिटर्न हुआ होगा मेरे फंक्शन के कॉल को। और जब 30 रिटर्न हुआ होगा मेरे फंक्शन के कॉल को, वो वैल्यू यहाँ पर नम सम में स्टोर हो गया होगा। और जब स्टोर हो गया होगा तो यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट में जब मैं प्रिंट करूंगा देन 30 विल बी द नंबर दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, नाइस। तो ये है हमारा रिटर्न का काम। रिटर्न क्या करता है, चीज़ों को प्रिंट नहीं करता है, जो भी फंक्शन बुलाता है उसको वो वैल्यू सेंड कर देता है। इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो और आपका फंक्शन कॉल भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप फंक्शन कॉल जहाँ पर हुआ है वहाँ पर एक वेरिएबल में आपको स्टोर करना एक कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो जो वैल्यू रिटर्न हुआ है वो स्टोर कहाँ पर होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ ऐड नम लिख के 10,20 लिख देंगे और उसके साथ साथ वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पर स्टोर होगा, जो आंसर आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, कहीं पर नहीं। इसलिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मैं नम सम लिखा हूँ, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, और वैल्यू स्टोर होने के बाद यू कैन प्रिंट इट। ये हो गया हमारा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। अब देखते हैं विदाउट रिटर्न टाइप में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई हैव नॉट रिटन द एग्जांपल। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ऐड नम, फिर से एक काम करता हूँ, इसको ही थोड़ा एडिट कर देता हूँ। ठीक है, जो जो पार्ट ज़रूरत नहीं है मैं उसको हटा देता हूँ और इन प्लेस ऑफ रिटर्न हम क्या लिखेंगे वो पार्ट लिख देता हूँ, सो दैट आवर टाइम विल बी लेस कंज्यूम्ड। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मैं इस पर्टिकुलर रिटर्न फंक्शन को अब चेंज करके नॉन रिटर्न वाला फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न नहीं है तो रिटर्न नहीं लिखना है, रिटर्न के बदले में क्या लिखूंगा, डायरेक्टली आई विल बी प्रिंटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब यह है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में आप अगर रिटर्न नहीं करते हो वहाँ पर आपको प्रिंट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आउटपुट में आंसर कैसे आएगा, सिर्फ यही चेंज नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेट मी मार्क इट विद ब्लैक कलर पेन, इसकी और ये जो प्रिंट लिखा है नीचे, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फंक्शन कॉल में सारा चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। आप सोचोगे क्यों, देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू तो सेंड किया हूँ, ए के पास 10 आया है और बी के पास 20 आया है, यहाँ पर एफ नम में 10 स्टोर हुआ है, एस नम में 20 स्टोर हुआ है, यहाँ पर 30 स्टोर हुआ है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ है। रिटर्न नहीं हुआ है तो मुझे बोलिए ये जो फंक्शन कॉल मैंने जो यहाँ पर किया हुआ है, फंक्शन कॉल जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसको स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। और जबकि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में ही मेरे सम को प्रिंट कर चुका हूँ, तो इसको फिर से प्रिंट करने की नीचे क्या ज़रूरत है, आप लोग समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर रिटर्न आप नहीं लिखते हो तो फंक्शन कॉल जो करते हो उसको एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उस फंक्शन के अंदर जैसे प्रिंट कर लिए हो, इट
इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हमारा सिर्फ फंक्शन कॉल ही रहेगा। अगर फंक्शन कॉल ही नहीं रहेगा तो मेरा फंक्शन काम कैसे करेगा, इसलिए फंक्शन कॉल तो रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये समझ लिया कि विथ रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप का काम क्या है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर वेराइटी दैट इज विथ पैरामीटर विदाउट पैरामीटर्स। मैंने आपको बोला है विथ पैरामीटर्स तो देखना क्या है। अब सेकंड ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मेरा जो फंक्शन जो डिफाइन हुआ है, यहाँ पर पैरामीटर्स में कुछ स्टोर हुआ है? नो, नथिंग इज केप्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसीलिए आप अब देखिए मुझे यहाँ पर वैल्यू अलग से लेना पड़ा और अकॉर्डिंगली हैव रिटन, और ये नॉन पैरामीटराइज्ड रिटर्न वाला प्रोग्राम, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं रिटर्न भी किया हूँ। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, मैं रिटर्न भी किया हूँ और यहाँ पर पे पैरामीटर भी कुछ नहीं है। पर आप लोग अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखोगे तो देखिए मैं दो टाइप के एक फंक्शन को दो तरह से कॉल किया हूँ। एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया हूँ विदाउट पैरामीटर्स, और सेकेंड पार्ट में मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया हूँ जो कि मेरा एडनम है, दैट इज विद पैरामीटर्स। मुझे बोलिए कुछ प्रॉब्लम होगा क्या यहाँ पे? 1 मिनट सोच के बोले तो टेक सम फ्यू सेकेंड्स आई थिंक। ये जो सेकंड वाला पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है, क्या इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होने वाला है? यह पर्टिकुलर फंक्शन बहुत सही तरीके से काम करेगा। सोचिए एक बार, आप लोगों ने सोच लिया? देखिए अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट जो लिखा है इसके वजह से वो एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा फंक्शन कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको देने में क्यों जाऊं? यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिया हूँ, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की वजह से एरर आ जाएगा। दैट्स व्हाई यू शुडंट राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब देखिए, अब मान लीजिए ये दो स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा हूँ, अब मेरा प्रोग्राम सही हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन को सिर्फ कॉल किया हूँ, कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया हूँ, तो क्या हुआ, रिटर्न हो गया। रिटर्न मैंने बोला हुआ है अगर रिटर्न हम करेंगे तो इट्स ऑलवेज सेफर कि आप एक जगह पर स्टोर करके उसको प्रिंट करो। देखिए मेरा जो फंक्शन कॉल जो है, फंक्शन कॉल को मैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर में स्टोर किया हुआ है और इसको ही प्रिंट किया हुआ है। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यू विल बी ऑब्जर्विंग योर आउटपुट टू बी 70। कैसे हुआ? यहाँ पर 30 + 40 हो गया, 30 + 40 जो 70 हुआ, 70 रिटर्न हुआ। किसको रिटर्न हुआ? जिसने बुलाया किसने? बुलाया मेरे फंक्शन कॉल ने, और फंक्शन कॉल में वैल्यू को बुलाने के बाद उसको एक पर्टिकुलर पार्ट में स्टोर किया गया है और उसको प्रिंट किया गया हुआ है। ठीक है, दिस इज वॉट आवर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन लुक्स लाइक। और पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हम रिटर्न टाइप के बारे में समझ रहे थे ऑटोमेटिकली मैंने वो आपको समझा लिया था। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारे फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल्स प्रेजेंट है और फंक्शन कॉल में भी वैल्यू पास हुआ है, अगर ऐसे है तो आप समझोगे कि ये एक पैरामीटराइज्ड टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब एक थर्ड चीज है, दैट इज विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स एंड विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स होता क्या है? देखिए कई बार ऐसे होता है, हम जब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिख देते हैं, देखिए मैं मिस्टेक बोल रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम यूजुअली फेस करते हैं प्रोग्रामर्स। देखिए यहाँ पर मैं डेफ लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं सम लिख दिया हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए a, b ही लिखा गया है और यहाँ पर सम में सम आई एम कीपिंग 1 a + b, देन आई एम प्रिंटिंग दिस। ये एक नॉन रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। ठीक है, सम 1 आई एम डूइंग, और एक पर्टिकुलर पार्ट में मैं लेट मी डायरेक्टली प्रिंट इट। आप ये भी कर सकते हो, लेट मी शो अनदर वेराइटी। मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ ना कि फंक्शन कॉल को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट करो, आप डायरेक्टली उस फंक्शन कॉल को प्रिंट भी कर सकते हो। क्या ये ज़रूरी है? मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ है, इसलिए प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। कई बार क्या होता है, जब मैं सम लिख दिया,
एक पर्टिकुलर यूज़र क्या करेगा, सिर्फ सिर्फ क्या करेगा, एक ही वैल्यू को पास करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू को पास करेगा। मान लीजिए यहाँ पर उसने क्या किया, 7 को पास किया, यहाँ पर हमने 7 को पास किया। 7 को पास करने के बाद मैं सिर्फ 7 को ही पास किया हूँ और आई हैव क्लोज माई ब्रेसेस। यहाँ पर मैंने क्या हुआ है, सही तरीके से मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, पर प्रॉब्लम है मेरे आर्ग्यूमेंट्स का। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम इसको पैरामीटर्स बोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को जैसे पैरामीटर्स बोलते हैं, फंक्शन कॉल में जो कुछ भी आप चीज़ स्टोर करके रखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए मेरा हर वक्त, देखिए मेरा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का नंबर सेम होना जरूरी है। नंबर का मतलब है, देखिए अगर यहाँ पर आई हैव रिटर्न ए बी, तो इसका मतलब है 2 वैल्यू एक्सेप्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर 2 वैल्यू को सेंड किया हूँ। तो अकॉर्डिंगली जहाँ पर वैल्यू की ज़रूरत, कुछ जहाँ पर नॉन पैरामीटराइज्ड है वहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू सेंड नहीं किया हूँ। देखिए ये पर्टिकुलर पार्ट में आई हैव नॉट सेंड एनीथिंग। तो हर वक्त मेरा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट वाला जो भी पार्ट है ना, वो हर वक्त एक सिंक्रोनाइज मैनर में रहना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पर सेंड कर लिया हूँ और मैं एक फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ, यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्या होगा, इट विल बी कंफ्यूज कि ये 7 कहाँ पर जाएगा, ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा। कुछ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिबॉग करने के लिए या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, सॉरी कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से होगा क्या, आई विल बी गिविंग b इज इक्वल टू 7, मैं वैल्यू यहाँ पर दे दूंगा। तो फायदा क्या होगा, अब मैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू सेंड किया हूँ, ये अलग भी हो सकता है, इट्स नॉट बी सेम, सपोज इट्स 11। आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू को सेंड किया हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे कि मैंने b के लिए 11 लिख दिया है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एरर नहीं होने वाला है। आप अगर एक वैल्यू को सेंड करते हो, ऑटोमेटिकली दैट विल बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल जो कि जिसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया गया है। ए को यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया है, ऑटोमेटिकली ए विल बी स्टोरिंग 7 और 7 प्लस 11 18 स्टोर हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर अगर हम 2 वैल्यू सेंड करेंगे तो क्या होगा। देखिए मैं वो भी केस आपको समझा लेता हूँ। देखिए अगर मैं 7 और 9 सेंड किया हूँ और यहाँ पे ए का तो वैल्यू जो भी मैं सेंड करूँगा वो एक्सेप्ट होगा, बी के बारे में बताइए, बी में क्या होगा, बी विल बी स्टोरिंग, b will be also storing the value whichever is passed, whichever value is passed over here। जो भी वैल्यू b पास करेगा, जो भी वैल्यू मेरे आर्ग्यूमेंट से पास हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं मुझे देखने मिलेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग समझोगे सर ये ऐसे कैसे हो रहा है। इस मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इसका मतलब यह है अगर b को वैल्यू नहीं मिला है तभी जो वैल्यू मैं सेंड किया हूँ वो जाके स्टोर होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर a का वैल्यू 7 स्टोर होगा और b का वैल्यू जो भी पास हुआ है 9। अगर वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है तभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होंगे। तो मान लीजिए अभी मैं 7 और 9 अगर सेंड किया हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सम हो जाएगा 16 और मेरे डैशबोर्ड में प्रिंट हो जाएगा 16। तो यही हेल्प है हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। चलिए एक एग्जांपल, वैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आई हैव ऑलरेडी रिटन वन एग्जांपल ओवर हियर, जस्ट देखिए ये एक एग्जांपल है डिफ़ॉल्ट का। देखिए एक फर्स्ट टाइम देखिए मैं 2 एग्जांपल लिखा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिखा गया, दूसरे को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है और इसको मैं स्टोर किया हूँ और इसको मैं सम किया हूँ और इसको मैं रिटर्न किया हूँ। रिटर्न किया हूँ तो उसको इधर आप डायरेक्टली प्रिंट करो या आप एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करो। देखिए जब मैं ये पहला वाला पार्ट रन होगा तो क्या होगा, बोथ 10 एंड 20 विल बी पास्ड एंड कॉल्ड। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि मैंने बोला हुआ है वैल्यू जब तक नहीं मिलता तब तक ये काम करेगा। तो ये दो वैल्यू आकर सम में ऐड हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा 20 और रिटर्न हो जाएगा जिसने बुलाया है। बुलाया किसने है,
बुलाया किसने है, इसने बुलाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आउटपुट स्क्रीन में तुम्हें आप लोगों को 30 नजर आएगा। ठीक है, ये पहला केस है। सेकंड केस देखिए, मैं कॉल क्या किया हूँ, ऐड नम को ही कॉल किया हूँ, पर यहाँ पर मैंने वैल्यू सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या होगा, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने नहीं दिया है वहाँ पर वो अपने आप जो भी डिफ़ॉल्ट, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, जो भी वैल्यू आपने पास किया हुआ है वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये 10 पास होके ए के पास आके स्टोर हो जाएगा, और बी का वैल्यू ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दिया हुआ है, इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर लेगा। अब जब ये पर्टिकुलर चीज़ काम करेगा तो क्या आएगा भाई, 10 10 आ जाएगा, 10 प्लस 7 जो कि हो जाएगा 17, और क्या होगा, प्रिंट होगा या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा किसको, जिसने बुलाया है। तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, और मेरे नम अंडरस्कोर सम में स्टोर हो जाता है 17, और ये वाला जो नम सम है यहाँ पर स्टोर हो जाता है मेरा 30, और अकॉर्डिंगली एज यू आर ऑब्जर्विंग द सेम थिंग विल बी प्रिंटेड। तो मेरा आउटपुट स्क्रीन में पहले 30, उसके बाद 17, कुछ इस तरह से काम करेगा जब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देंगे। नहीं देंगे तो पता चला आप लोगों को, हर एक प्रोग्राम जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है ये एक नहीं देने वाला डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ही तो है। कहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है। तो इससे हमको ये भी समझ में आ गया, ये वेराइटीज़ ऑफ दी फंक्शन के बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ सीखा होगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हुआ होगा। आपको अगर ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर दैट यू लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, कमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर गेटिंग सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।